स्वयं के बारे में सीखना, सरलता और विनम्रता, संस्कारबद्धता। केवल मेरे या किसी और के कहने से ही अगर आपने मान लिया है कि स्वयं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, तो फिर डर यही है कि हमारे बीच चल रहा संवाद अब और आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर हम इस सत्य के प्रति एकमत और एकबोध हैं कि हमारा स्वयं को पूर्णतः समझना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और आवश्यक है, तो आपके और मेरे बीच फिर एक बिल्कुल अलग ही रिश्ता होता है। तब हम साथ साथ एक सुखद, सतर्क और विवेकपूर्ण जिज्ञासा के साथ खोजबीन कर सकते हैं। मैं आपकी आस्था अर्जित करना नहीं चाहता, ना ही मैं आपको कोई नई सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। ना ही मैं अपने को एक नई सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। आपको सिखाने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। कोई नया दर्शन, कोई नई पद्धति, सच्चाई तक पहुँचने का कोई नया मार्ग, कुछ भी नहीं। आपको सच्चाई तक पहुँचना हो या सत्य तक, कोई रास्ता वहाँ तक जाता भी नहीं। मनुष्य के चिंतन और समझ के क्षेत्र में चाहे किसी प्रकार की कोई भी सत्ता हो, वह अत्यंत विनाशकारी और बुरी चीज़ है। नेता लोग अनुयायियों या सत्यानाश कर डालते हैं और अनुयायी उनका। आपको स्वयं अपना गुरु होना है और अपना शिष्य भी। आदमी ने बहुमूल्य और आवश्यक बातों के रूप में आज तक जो कुछ स्वीकार कर रखा है, उस सब पर आपको शंका और प्रश्न खड़ा करना है। जब तक आप किसी के पीछे नहीं चलते, तब तक आपको बड़ा अकेला सा लगता है। तब तो बेहतर है कि अकेले ही हो जाएं। आप अकेले होने से डरते क्यों हैं? क्योंकि तब आपका स्वयं से साक्षात्कार हो जाता है। तब आप जो हैं वह आपके सामने आ जाता है और आप यही पाते हैं कि आप भीतर से खोखले, मंद, बेवकूफ़ और कुरूप हैं। चिंता और अपराध भाव से ग्रस्त हैं, अर्थात एक क्षुद्र, निकृष्ट, घटिया और बदतर आदमी है। इस कटु वास्तविकता का सामना कीजिए। इसको देखिए, परखिए, भागिए मत इससे। जिस क्षण आप इससे भागते और मुकरते हैं, भय आपका पीछा करना शुरू कर देता है। अपने भीतर की ओर लौटकर स्वयं अपनी जांच पड़ताल और छानबीन करते हुए हम अपने को शेष जगत से कोई अलग थलग नहीं कर रहे हैं। यह कोई अस्वास्थ्यकर प्रक्रिया भी नहीं है। पूरे संसार में आदमी ठीक उन्हीं दैनिक समस्याओं में उलझा हुआ है जैसे हम। अतः हम कोई विक्षिप्त और पागल नहीं हैं जो अपने भीतर की इस खोजबीन और जांच पड़ताल में लगे हैं। सोचिए कि व्यक्ति और समूह में आखिर फर्क ही क्या है। व्यक्तियों से पृथक होकर समूह का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह एक वास्तविक तथ्य है। जैसा मैं हूँ, वैसा ही संसार मैंने अपने हाथों से निर्मित किया है। अतः हमें सचेत और सतर्क रहना है कि हम व्यष्टि और समष्टि के बीच, समस्त और खंड के बीच विवाद और द्वंद्व में ही ना कहीं उलझ कर रह जाएं। हमारा परिचय अपने स्वयं के समग्र क्षेत्र से होना चाहिए, जो कि व्यक्ति की चेतना है और समाज की भी। और जब मन वैयक्तिक चेतना और सामाजिक चेतना के पार चला जाता है, तब हम स्वयं अपने लिए एक ज्योति बन सकते हैं जो कभी बुझती नहीं। स्वयं को समझने का प्रारंभ हम कहाँ से करें? यहाँ मैं हूँ और जानना चाहता हूँ कि मैं स्वयं का अध्ययन कैसे करूँ, स्वयं का निरीक्षण कैसे करूँ, मेरे भीतर वस्तुतः जो सतत चल रहा है उसे कैसे देखूँ। दरअसल केवल परस्पर संबंधों के भीतर झांककर ही मैं स्वयं का निरीक्षण कर सकता हूँ, क्योंकि आपसी संबंधों का ही दूसरा नाम तो जीवन है। एक कोने में बैठकर और आसन जमा कर केवल अपने बारे में चिंतन मनन करने से क्या फ़ायदा? मेरा अस्तित्व स्वयं की सीमा में ही तो सिमटा हुआ नहीं है। मेरे अस्तित्व का फैलाव तो मेरे संबंधों में है। लोगों के साथ मेरा संबंध, वस्तुओं और विचारों के साथ मेरा संबंध। जब मैं लोगों के साथ अपने संबंध का एक एवं बाहरी और भीतरी चीज़ों के साथ अपने संबंध का अध्ययन करता हूँ, तभी वास्तविक अर्थों में मैं स्वयं को समझना आरंभ करता हूँ।
इसके अतिरिक्त दूसरे ढंग की जो भी समझ है वह कोरी काल्पनिकता है, और कल्पना से बहकर तो मैं स्वयं का अध्ययन नहीं कर सकता। मैं कोई काल्पनिक हस्ती नहीं हूँ, इसलिए स्वयं का अध्ययन मैं ठोस वास्तविकता में ही कर सकता हूँ, यानी वस्तुतः जैसा मैं हूँ, न कि जैसा मैं होना चाहता हूँ। इसे हम अच्छी तरह ख्याल में रख लें कि समझ एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। अपने बारे में ज्ञान अर्जित करना और अपने बारे में सीखना यह दो भिन्न चीज़ें हैं, क्योंकि अपने बारे में आप जो ज्ञान संग्रह करते हैं वह हमेशा अतीत का होता है, और जो मन अतीत के बोझ तले दबा है वह प्रायः दुख और संताप में घिरा हुआ मन होता है। अपने बारे में सीखना एक भाषा या विज्ञान या टेक्नोलॉजी सीखने की तरह नहीं है। वहाँ जो जाहिर है आपको ज्ञान का स्मरण और संग्रह करना पड़ता है, नहीं तो हर बार पुनः क ख ग से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन मन के क्षेत्र में अपने बारे में सीखना हमेशा वर्तमान में ही संभव है, जबकि ज्ञान हमेशा अतीत से बंधा होता है। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अतीत में ही जीते हैं और अतीत से ही संतुष्ट रहते हैं, ज्ञान हमारे लिए असाधारण महत्व की चीज़ बन गया है। इसलिए तो आखिर इस संसार में विद्वान, कुशल और होशियार लोगों की इतनी पूजा होती है। लेकिन अगर आप हर समय सीख रहे हैं, हर मिनट सीख रहे हैं, निरीक्षण करते हुए और ध्यानपूर्वक सुनते हुए सीख रहे हैं, तब आप पाएंगे कि सीखना अतीत से अछूती एक अनवरत गतिविधि है। अगर आप कहते हैं कि अपने बारे में धीरे धीरे क्रमिक रूप से सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए, तो आप अभी जो हैं उसका अध्ययन आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने बारे में जो ज्ञान आपने संग्रह किया है उसी के आईने में आप स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं। सीखने का अर्थ है एक अपार संवेदनशीलता। अगर कोई विचार या धारणा, अर्थात जो अतीत की पैदाइश है, हमारे वर्तमान पर हावी है, वहाँ संवेदनशीलता नहीं होती, क्योंकि तब हमारा मन तीव्र, सुग्राही और सजग नहीं होता। हम में से अधिकांश लोग तो शारीरिक रूप से भी संवेदनशील नहीं हैं। हम प्रायः ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। हम इसकी फिक्र नहीं करते कि सम्यक आहार क्या है। फिर हम अत्यधिक शराब और सिगरेट इत्यादि भी पीते हैं। इस सब से होता यह है कि हमारा शरीर स्थूल और असंवेदनशील बन जाता है। शरीर में सजगता और सतर्कता, जो कि इसका अपना गुण धर्म है, वह मंद और मलिन पड़ जाता है। अगर स्वयं शरीर ही भारी और स्फूर्तिहीन हो तो एक अत्यंत सजग, संवेदनशील और सुस्पष्ट मन आएगा कहाँ से? कुछ खास चीज़ें जो हमें व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं छू जाती हैं, उनके प्रति हम संवेदनशील हो सकते हैं। लेकिन जीवन के सभी सूक्ष्म इशारों, अर्थों और अभिव्यक्तियों के प्रति समग्र रूप से संवेदनशील होने के लिए ज़रूरी है कि शरीर और मनस के बीच कोई विभाजन रेखा न खींची जाए। यह एक दूसरे में समाहित एक समग्र गतिविधि है। इस जीवन और जगत में किसी भी चीज़ को समझना हो तो आपको उसके साथ रहना और जीना पड़ता है, उसका निरीक्षण करना पड़ता है, उसकी सारी अंतर्वस्तु को, उसकी प्रकृति को, उसकी बनावट को एवं उसकी गतिविधि को जानना पड़ता है। इसी तरह स्वयं को समझने के लिए क्या कभी आपने निपट अपने साथ रहकर और जीकर देखा है? अगर हाँ, तो आपको यह दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि आपकी दशा निश्चल और स्थिर वस्तु जैसी नहीं है, बल्कि आप ताज़ा और जीवित वस्तु की तरह हैं। और एक जीवित चीज़ के साथ जीने के लिए निश्चय ही आपके मन को भी जीवंत और जीता जागता होना चाहिए। यह जीवंतता तब विदा हो जाती है जब मन अपने मतों, फैसलों और तथाकथित मूल्यों के शिकंजों में कस जाता है। अपने मन एवं हृदय की, अपने पूरे अस्तित्व की गतिविधि का निरीक्षण करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास एक मुक्त और स्वच्छंद मन हो। ऐसा मन नहीं जो केवल सहमति और असहमति के बीच डोलता रहता हो, जो दलील देकर अपना पक्ष लेता रहता हो और जो खाली शब्दों पर विवाद करने के लिए तैयार रहता है, बल्कि
मन ऐसा होना चाहिए जिसका इरादा है स्वयं को समझते हुए जीना। और है यह बहुत मुश्किल बात, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग तो जानते ही नहीं कि वे स्वयं के होने को कैसे देखें और इसके सूक्ष्म स्वरों को कैसे पहच सुने। और तो और हमें तो यह भी नहीं पता कि नदी के सौंदर्य को कैसे देखें और निहारें, पेड़ों के झुरमुटों के बीच चलती मंद हवाओं की आहटों और इसके संगीत को ध्यानपूर्वक कैसे सुने। कई कारणों से हमारा देखना ठीक ठाक नहीं हो पाता। जब हम समर्थन करते हैं या निंदा से भरे होते हैं तो ऐसी हालत में हम साफ साफ नहीं देख पाते। जब हमारे मन में निरंतर विचारों का तांत लगा रहता है तब भी हमारा देखना साफ और स्पष्ट नहीं होता। तब हम जो हैं उसे नहीं देख पाते, क्योंकि तब हम अपने जिस रूप का बाहर प्रक्षेपण करते हैं केवल उसी को देख पाते हैं। हम में से हर किसी ने अपने मन में अपनी एक प्रतिमा और तस्वीर बना रखी है जो हमारी समझ से हम हैं या हमें होना चाहिए। और इस प्रतिमा और तस्वीर के कारण ही हम जो वस्तुतः हैं उसे देखने से वंचित रह जाते हैं। इस जगत की कठिनतम चीज़ों में से एक है किसी भी चीज़ को सरलता से देख पाना, क्योंकि हमारा मन बहुत जटिल और पेचीदा है। हमने सरलता की गुणवत्ता खो दी है। मेरा मतलब भोजन और वस्त्रों की सरलता और सादगी से नहीं है। एक धोती लपेटकर या लंगोट पर जरा सा गुजारा करने वाला या लंबे उपवास के पिछले सारे कीर्तिमान को तोड़ डालने या किसी इसी तरह की कोई अन्य बचकानी हरकत जो तथाकथित साधु संत करते हैं उससे तात्पर्य नहीं है। मैं उस सरलता की बात कर रहा हूँ जो चीज़ों को बिल्कुल सीधा सीधा देखती है, जो बिना किसी तोड़ मरोड़ के हमें उसी रूप में देखती है जो वस्तुतः हम हैं। जब हम झूठ बोलें तो जो कहें कि हम झूठ बोल रहे हैं, इससे मुकर नहीं जाएं, भाग नहीं जाएं। यह सरलता बिल्कुल निर्भय होती है। स्वयं को समझने हेतु एक और जो बात हमारे लिए आवश्यक है वह है असाधारण रूप से विनम्र होना। मैं स्वयं को नहीं जानता। इस इस अकड़ के साथ अगर आपने आरंभ किया तब तो बस हो चुका। स्वयं को समझने हेतु और जो बात हमारे लिए आवश्यक है वह है असाधारण रूप से विनम्र होना। मैं स्वयं को जानता हूँ। इस अकड़ के साथ अगर आप अपने आरंभ किया तब तो बस हो चुका। आपका स्वयं के बारे में सीखना यह या अगर आप ऐसा कहते हैं स्वयं के बारे में सीखने को कोई बहुत ही है क्या, बहुत कुछ है भी क्या, क्योंकि मैं तो स्मृतियों, धारणाओं, अनुभवों और परंपराओं का ही एक मंडल मात्र हूँ। तब भी आप स्वयं के बारे में सीखने से वंचित रहेंगे। स्वयं के बारे में सीखने का आरंभ एक विनम्र भंगिमा से होना चाहिए। होता यह है कि जिस क्षण आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ पा लिया, कुछ हासिल कर लिया, उसी क्षण आपके भीतर निर्दोषता और विनम्रता की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। जिस क्षण आप एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं या आप अपने संग्रहित ज्ञान से अपनी खोजबीन और जांच पड़ताल का आरंभ करते हैं, वहीं पर आप चूक जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तब आप हर जीवित और ताज़ा चीज़ को पुरानी और बासी नज़र से देख रहे होते हैं। इसके विपरीत अगर आपके पास ना कोई निश्चितता है ना कोई उपलब्धि है, अर्थात आरंभ के पूर्व आपके पैर किसी आधार भूमि के साथ चिपके हुए नहीं हैं, तो आपके पास एक स्वतंत्रता है, एक मुक्ति है देखने की, उपलब्ध करने की। और जब इस मुक्ति के साथ आप देखना प्रारंभ करते हैं तो आप हमेशा अपने लिए नए होते हैं। जगत की हर चीज़, हर क्षण तब आपके लिए नई होती है। इसके विपरीत एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बिल्कुल मरा हुआ आदमी होता है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी संस्कृति के प्रभावों द्वारा हमारे मन का विकास मैं के एक संकीर्ण दायरे में होता है। ऐसी हालत में हमारे देखने और सीखने की स्वतंत्रता आए तो कैसे? आप चाहें जो भी उदाहरण लें, वे सदियों से हमारे मन
को विभिन्न प्रभावों और संस्कारों के बंधन में बांधते रहे हैं। परंपरा, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला, रीति रिवाज, प्रथा और परिपाटी, भाषा, जाति, वर्ग, राष्ट्रीयता, विभिन्न तरह के प्रचार और वितंडतावाद, आर्थिक दबाव, जो कुछ हम खाते हैं, जलवायु जिसमें हम रहते हैं, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे अनुभव, इन सबों के सम्मिलित प्रभाव स्वरूप हमारी सोच समझ की एक सीमा मिल गई है। इसलिए जीवन की हर समस्या के प्रति हमारी समाधान दृष्टि संकुचित और संस्कारबद्ध है। सर्वप्रथम, क्या आपको इसका बोध है कि आप संस्कारों में जकड़े हुए हैं? स्वयं से पूछने लायक पहला सवाल यही है, यह नहीं कि आप अपने संस्कारों से मुक्त कैसे हों। क्या पता उतावलेपन के कारण आप शायद इससे मुक्त ना भी हो पाए? और अगर आप कहते हैं मैं तो इससे मुक्त होकर ही रहूँगा, तो बहुत संभावना यह है कि इस जल्दबाजी और अधीरता के कारण आप दूसरे ढंग के संस्कारों के जाल में फंस जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप साफ साफ देख लें कि आप संस्कारों में कैद हैं। क्या आपने कभी ख्याल किया है, जब आप एक पेड़ पर नज़र दौड़ाते हैं और कह उठते हैं वह एक बलूत का पेड़ है या वह एक बरगद का पेड़ है, तो वनस्पति ज्ञान पर आधारित पेड़ों का विभिन्न नामों से देखने की आदत ने आपके मन को इस तरह वशीभूत कर रखा है कि आपके और उस पेड़ को वस्तुतः देखने की घटना के बीच शब्द बाधा बनकर चले आते हैं। उस पेड़ के वास्तविक संपर्क में आने के लिए आपको अपने हाथ उस पेड़ तक ले जाना पड़ेगा। उस पेड़ को स्पर्श करने के लिए शब्द आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। आपको कैसे पता कि चलता है कि आप संस्कारों में बंधे हैं? कौन बताता है ये आपको? क्या कोई बताता है आपको कि आप भूखे हैं? सिद्धांत रूप में नहीं, बल्कि भूख की वास्तविक अनुभूति। ठीक इसी तरह आप इस तथ्य का पता कैसे लगाते हैं कि आप संस्कारों में आबद्ध हैं? आपका एक समस्या, एक चुनौती की ओर प्रतिक्रिया करने का जो ढंग है, क्या वही इस बात की गवाही नहीं देता है? जीवन की हर चुनौती का उत्तर आप अपनी संस्कारबद्ध मानसिकता से देते हैं, और चूंकि संस्कारबद्ध मानसिकता अधकचरी होती है, इसलिए इसकी प्रतिक्रिया भी अधूरी और अपर्याप्त होगी। जब इसका स्पष्ट भान हो जाता है तो जाति, धर्म और संस्कृति के संस्कारों में पगी मानसिकता से क्या आपको एक कैद सा एहसास नहीं होता? संस्कारबद्ध मानसिकता के उदाहरण के रूप में आप राष्ट्रीयता को ही ले और अत्यंत गंभीरता और समग्रता के साथ इसका सजगतापूर्ण निरीक्षण करें और पता लगाएं कि आप इसमें मजा और रस लेते हैं या इसके खिलाफ विद्रोह का अनुभव करते हैं। अगर आप इसके विरुद्ध विद्रोह ही करना चाहते हैं, तो क्या यह संभव है कि आप पूरी संस्कारबद्ध मानसिकता की चार दीवारी को तोड़कर बाहर निकल आए? लेकिन इसके विपरीत अगर आप अपनी संस्कारबद्धता से संतुष्ट हैं, तो जाहिर है कि इसके खिलाफ आप कोई पहल नहीं करेंगे। और अगर आप वस्तुतः असंतुष्ट हैं क्योंकि इसके प्रति आप अब अत्यंत सजग और सचेत हो गए हैं, तो आप सहज ही यह देख लेंगे कि अब तक के जीवन में आपकी संस्कारबद्धता की ही उपज रही है आपकी सारी क्रियाएं, सारे की सारी। इसलिए अब आप अतीत की मरी हुई लाश के साथ ही चिपके हुए जीते रहे हैं। अब आप अपने लिए शायद यह भी देख पाएं जब आपके दुख दर्द के बचाव और सुख के सातत्य के क्रम में कोई बाधा उपस्थित होती है, तभी आपकी संस्कारबद्धता जाग उठती है। अगर आपके चारों ओर सब कुछ ठीक ठाक सुखद रूप से चल रहा है, आपकी पत्नी आपको प्यार करती है, आपके पति आपको प्यार करते हैं, एक अच्छा सा घर, आपके अच्छे बच्चे, पर्याप्त रुपये पैसा आपके पास है, तब आपको अपनी संस्कारबद्धता का पता भी नहीं चलता। लेकिन जब इसमें कोई व्यवधान और बाधा खड़ी हो जाती है, आपकी पत्नी की निगाह ज़रा दूसरे पुरुष की ओर चली गई, या फिर
आपने अपना रुपया पैसा गवा बैठे और कोई पीड़ा, चिंता, फिक्र, लड़ाई का खतरा आप पर पड़ा, तब आप अपना निरीक्षण करते हुए आपको अपनी संस्कारबद्धता का पता चलता है। क्योंकि यह अपना सिर ऐसे ही परिस्थितियों में उठाती है। जब आप किसी प्रकार की बाधा और विपत्ति से जूझ रहे होते हैं अथवा किसी बाहरी या आंतरिक संकट का सामना करते हुए अपनी रक्षा में लगे होते हैं, उस समय आसानी से आप अपने कृत्यों और क्रियाओं के आईने में अपने संस्कारों को देख सकते हैं। जैसा कि हम में से अधिकतर लोग अधिकांश समय किसी न किसी अशांति या उपद्रव का शिकार रहते हैं, गंभीर रूप से या सतही रूप तौर पर। वह अशांति या उपद्रव ही इस बात की खबर देता है कि हम संस्कारबद्ध होकर जी रहे हैं। आपने देखा होगा, जब तक जानवर को लाड प्यार दिखाया जाता है तब तक वह अनुकूल प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जिस क्षण उसका विद्रोह किया जाता है, उसके भीतर छिपी हुई सारी हिंसा बाहर चली आती है। जीवन, राजनीति, आर्थिक स्थिति, आतंक और विभत्सता, क्रूरता, भीतर और बाहर संसार में फैले हुए दुख और पीड़ा को लेकर हम प्राय चिंतित और परेशान रहते हैं। हमारी अकारण चिंता और परेशानी, मोल लेने की आदत हमारी संस्कारबद्ध मानसिकता की ही अभिव्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? अपने भीतर और बाहर के दुख और पीड़ा को गले लगाकर क्या इसी के साथ जिएंगे, जैसे हम में से अधिकांश लोग कर रहे हैं? क्या इसके अभ्यस्त हो जाएंगे और आदी हो जाएंगे, जैसे कोई अपने शरीर की स्थायी बीमारी और पीड़ा के साथ जीने का अभ्यस्त और आदी हो जाता है? क्या हमेशा के लिए इसके साथ समझौता कर लेंगे? लगभग हम सब ने एक सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है, और वह हमारा प्रतिकूल चीज़ों को बर्दाश्त कर लेना और उनके साथ समझौता कर लेना, उनका अभ्यस्त और आदी बन जाना, उनका दोष परिस्थितियों पर डाल देना। काश हालात ठीक होते तो मैं बिल्कुल भिन्न और अनूठा होता, ऐसा हम प्राय बोल उठते हैं। या अगर मुझे उपयुक्त अवसर मिल जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, या मैं तो इन सारे अन्यायों के पैरों तले कुचल और रौंदा गया हूँ। इस तरह सदा हम अपनी दुखद परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, अथवा अपने आसपास के वातावरण को, आर्थिक स्थिति को दोष ठहराते हैं। जब कोई अपनी दुखद स्थिति का अभ्यस्त और आदी हो जाता है, तब वह अनजाने में ही अपने मन को संवेदन शून्य और जड़ बना लेता है। वैसे ही जैसे कोई अपने चारों ओर बिखरे हुए प्राकृतिक सौंदर्य को इस हद तक अभ्यस्त और आदी हो जाए कि कभी उस ओर उसका ध्यान भी ना जाए। इस तरह वह आदमी उदासीन, तटस्थ, सख्त और कठोर हो जाता है, और उसका मन अधिक से अधिक मंद और जड़ बनता चला जाता है। अगर हम अपनी दुखद स्थिति के आदी ना हो तो प्राय होता है कि फिर हम विभिन्न माध्यमों और साधनों के द्वारा इससे पलायन कर जाने की, इसको भूल जाने की कोशिश करते हैं। जैसे नशीली औषधियों का सेवन करना, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना, नारेबाजी और लेखन कार्य में व्यस्त रहना, फुटबॉल या क्रिकेट मैच देखना, अथवा मंदिर या गिरजाघर में जाकर समय बिताना, या मन बहलाव के अन्य साधनों की खोज करना। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने जीवन की वास्तविकताओं से पलायन करने के प्रयास में लगे रहते हैं? उदाहरण के तौर पर, हम मौत से भयभीत रहते हैं और हमने सब तरह के सिद्धांत, आशा और आस्था का आविष्कार कर रखा है ताकि मौत की असलियत को छिपा सकें। लेकिन फिर भी मृत्यु की असलियत और सच्चाई तो ज्यों की त्यों है। जीवन के किसी भी तथ्य और के समझने के लिए आवश्यक यह है कि हम इसको ठीक ठीक देखें, इससे आंख चुराकर भागे नहीं। हम में से अधिकांश लोग जीने से भी डरते हैं, मरने से तो डरते ही हैं। हम अपने परिवार को लेकर भयभीत रहते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कहीं नौकरी तो मेरी नहीं चली जाएगी, अपनी सुरक्षा और इसी तरह के अन्य सैकड़ों बातों को लेकर हम भयभीत रहते हैं। सीधा और सरल तथ्य यह है कि हम भयभीत हैं। किस बात से भयभीत हैं, यह नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि इस तथ्य का हम सामना क्यों नहीं कर सकते? आप किसी तथ्य का सामना कर सकते हैं जब तक आप सामने उपस्थित हों, लेकिन चूंकि आप हमेशा पलायन कर रहे हैं, इसलिए उसे आपके सामने उपस्थित होने का मौका ही नहीं मिलता, और इसलिए आप उसका सामना भी नहीं कर पाते।
क्योंकि आपने पलायनों का एक लंबा चौड़ा जाल बिछा रखा है, इसलिए इसमें बार बार फंस जाने की आदत का शिकार हो चुके हैं। अगर आप ज़रा भी संवेदनशील हैं, ज़रा भी गंभीर हैं, तो ना तो केवल आप एक संस्कारबद्धता के प्रति सजग हो जाएंगे, बल्कि इसके खतरनाक नतीजों के प्रति भी सतर्क, सचेत और सावधान हो जाएंगे। संस्कार में फैली क्रूरता और घृणा के लिए यह किस हद तक जिम्मेदार है, लेकिन अगर इसके खतरे को देख रहे हैं, तब फिर ऐसा क्यों है कि आप इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रहे? इसलिए तो नहीं कि आप आलसी हैं। आलस्य अर्थात ऊर्जा की कमी। अगर आप अचानक किसी शारीरिक खतरे को देखते हैं, जैसे आप रास्ते में अचानक कोई सांप आ जाए, या आप किसी खड़ी चट्टान के बिल्कुल कगार पर पहुंच जाएं, या भीषण आग में गिर जाएं, तब तो पहल करने के लिए आप में ऊर्जा की कमी नहीं रहती। इसी तरह जब आप अपनी संस्कारबद्ध मानसिकता के खतरे को देखते हैं, तब आप पहल क्यों नहीं करते? अगर आपको यह बोध हो जाए कि भी राष्ट्रीयता स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए भी राष्ट्रीयता एक खतरा है, क्या तब आप अपनी बोध से किसी कृत्य का क्या आपके बोध से किसी कृत्य का जन्म नहीं होगा? इसका एक ही उत्तर है, आप अभी वस्तुतः देख ही नहीं रहे हैं। विश्लेषण की बौद्धिक प्रक्रिया द्वारा तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीयता आत्मविनाश की ओर ले जाती है, लेकिन इसे देखने में आप अपने हृदय और प्राणों को नहीं उड़ेला है आपने। और जब हमारा देखना और जीना हृदय और प्राणों के केंद्र से होता है, तभी हम जीवंत होते हैं। अगर आप अपनी संस्कारबद्ध मानसिकता के खतरे को केवल एक बौद्धिक धारणा के रूप में देख रहे हैं, तो इस संबंध में आप कुछ नहीं कर सकेंगे। एक खतरे को एक सिद्धांत के रूप में देखने में उस सिद्धांत और हमारी क्रिया के बीच एक विरोध और द्वंद्व पैदा होता है, और हमारी सारी ऊर्जा इस विरोध और द्वंद्व को में पड़कर खत्म हो जाती है। जब आप संस्कारबद्धता और इसके खतरे को तत्क्षण देखते हैं, जैसे कभी आप अचानक अपने को एक खड़ी चट्टान के कगार पर खड़े हुए देखें, और दूसरी ही क्षण आप एक भयानक गहरी खाई में गिरने गिरने को हों, तो आप तत्काल पहल करते हैं। इसलिए देखना ही पहल करना है। हम में से अधिकांश लोग यह जीवन एक बेहोशी और निद्रा की स्थिति में जिए चले जाते हैं। हमारी सारी प्रतिक्रिया हमारे पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश से बंधी होती है, और उसके पीछे कोई सोच समझ नहीं होती। ऐसी प्रतिक्रियाएं हमारे बंधन को, हमारी संस्कारबद्ध मानसिकता को केवल मजबूत करने का काम करती हैं। लेकिन जिस क्षण आप पूरे के पूरे होश और ध्यान में से अपनी संस्कारबद्धता के प्रति सजग और सचेत हो जाते हैं, उसी क्षण आप अतीत से पूर्णता मुक्त हो जाते हैं। यह या यूं कहें कि अतीत स्वयं आपका साथ छोड़ देता है।